जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। जानते हैं राम के राज्याभिषेक की कथा। राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई है। प्रभु भाइयों के समेत अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान राम बाम दिस शोभित रमा रूपे गुण खानी देखि मातु सब हरिषि जन्म सुफल निज जान। रामचंद्र जी विराजमान हैं श्री हरि के रूप में। उनकी बाईं ओर मैया जानकी लक्ष्मी स्वरूपा विराजमान हैं। यह देख करके माताएं बहुत हर्षित हैं और उन्होंने मन ही मन ईश्वर को प्रणाम किया है और अपने जीवन को धन्य माना है कि वह इस शुभ घड़ी को देख पाई हैं, जिससे राजा दशरथ वंचित रह गए थे। सुन खगेश तिहियो सरी ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। मित्रों, आप लोगों को शायद ये ज्ञात होगा कि यह संपूर्ण रामायण शिव जी ने कागभुसुंडी और मैया पार्वती जी को सुनाई है। तो यहाँ पर बाबा जी ने कहा है सुन खगेश तिहि अवसर। शिव जी ने कहा है कि उसी समय, जिस समय प्रभु का राज्याभिषेक होने जा रहा है, उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और सभी मुनि, जितने मुनि थे, सप्तऋषि मंडल, ऋषि कश्यप, ऋषि अंगरा, अगस्त ऋषि, जितने भी ऋषि थे, वो सभी ऋषि अपने अपने विमानों पर चढ़ चढ़ करके श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक देखने आए हैं, क्योंकि वह आनंद कंद भगवान के दर्शन करने और उनके राज्याभिषेक को देखने के लिए अत्यंत आतुर थे। इसलिए सभी लोग वहां पधार गए हैं। जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने देखा है कि सभी लोग पधार गए हैं, तो ऋषि वशिष्ठ ने तुरंत एक आदेश दिया है। प्रभु लोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। कि जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं, तो उनके मन में प्रेम उमड़ कर आ गया है और उन्होंने तुरंत ही कहा है कि दिव्य सिंहासन मंगवाया जाए। यह सिंहासन नहीं, अत्यंत दिव्य अनोखा सिंहासन लेकर आओ, उसमें बिठाकर श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। रवि सम तेज सुबरन न जाई बैठे राम द्विजन सिर नाई। और उनका सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रवि सम तेज की बरन सुजाई है। उनका तेज रवि के समान है, सूर्य के समान है। सूर्यवंशी है ना, तो सूर्य के समान प्रभु का तेज है। उनके तेज के सामने किसी की दृष्टि टिक ही नहीं पा रही है। प्रभु इतने विनम्र हैं कि वह सभी ब्राह्मणों को सिर झुकाकर बैठे हैं। आज समाज में ब्राह्मणों का कितना तिरस्कार हो रहा है, इसीलिए जगह जगह युद्ध छिड़े हुए हैं। रामायण भी ये बताती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्होंने भी ब्राह्मणों को सिर नवाने के पश्चात ही
आसन ग्रहण किया है, सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। जनक सुता समेत रघुराई, प्रेखिप प्रहर से मुनि समुदाय, वेद मंत्र तब द्विजिन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी मैया जानकी के समेत आसन पर विराजमान हुए हैं। सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, द्विजों ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर दिया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया है। चारों तरफ से मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी है और सभी ओर से जय हो राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, इस प्रकार का जय घोष होने लगा है। मित्रों, हमारे यहाँ प्रचलन है, जब तिलक होता है तो सबसे पहले तिलक कौन करता है? आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। अत्यंत संस्कारी पद्धति का वर्णन किया जा रहा है। इससे जानने के लिए, जीवन में अनुसरण करने के लिए का श्रवण अवश्य करें। निसंदेह आपको अत्यंत फल प्राप्ति होगी। और ऐसा कहते हैं कि जो लोग राम का राज्याभिषेक सुनते हैं, गाते हैं, देखते हैं, उनको विजय की प्राप्ति अवश्य होती है। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की